Hello everyone, my name is Rahul Rai. Welcome to my YouTube channel. I hope you are doing well in your life. So our today's topic is biological classification, जिसके अंदर आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और जो टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वाई वी नीड टू स्टडी इट, एडवांटेजेस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये चारों ही टॉपिक आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे अपना रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो बेसिकली क्लासिफिकेशन की जो डेफिनेशन है, सिमिलर वही डेफिनेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमें ऑर्डर और सीक्वेंस में अरेंज करना है इन एन हायरार्किकल सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। यही है क्लासिफिकेशन, या आप कह सकते हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और जो डिसिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ हैं वो बेसिस होने चाहिए उसके मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बहुत ही सिंपल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में भी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसके साथ अब हमें ये जानना है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई वी नीड टू स्टडी या वाई वी नीड टू यूज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो देयर आर मिलियन ऑफ स्पीसीज ऑन अवर अर्थ, जैसा कि हम सभी जानते हैं। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हमें उन्हें क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी मदद से हम उन्हें ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और एक बेटर स्टडी कर पाएंगे रिलेटेड टू दीज ऑर्गेनिज्म। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ हमने उन्हें क्लासीफाई करा और उसके साथ साथ हमने उन्हें स्टडी करी। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी ईजियर हो जाती हैं जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर देते हैं। सो इसके साथ साथ अब हम इसके एडवांटेजेस भी पढ़ लेते हैं कि क्या फ़ायदे हैं हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करके। सो सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि इट्स मेक स्टडी कन्वीनियंट। इससे किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी आसान हो जाती है और साथ ही साथ उसका आइडेंटिफिकेशन भी इजी हो जाता है। और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इसके साथ पता चल जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हेल्प से। और साथ ही साथ उसके इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, मतलब कि वो कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है, कौन इसका एंसेस्टर है, ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हेल्प से रिवेल हो जाती है, मतलब कि पता चल जाती हैं हमें। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आया इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो दिया था सर लीनियस ने। अकॉर्डिंग टू द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम्स में डिवाइड किया गया। जो पहला था वो था प्लांट्स और सेकंड था एनिमल्स। तो एनिमल्स और प्लांट्स को हायर ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे और साथ ही साथ उनकी न्यूट्रिशन किस तरीके का है, प्लस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, मूवमेंट शो करते हैं कि नहीं करते हैं, इस बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया। तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसने बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करा। ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि अच्छा रोल प्ले करा इन क्लासिफिकेशन, बट इट इज़ नॉट मच ईजियर और अफेक्टिव। सो दैट्स वाई इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि हायर ऑर्गेनिज्म कैन ईजिली बी डिफ्रेंशिएटेड एज प्लांट्स एंड एनिमल, बट लोअर ऑर्गेनिज्म के लिए फेल हो जाता है। वहाँ पे ये सही से वर्क नहीं कर पाता है क्योंकि लोअर ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म जैसे मोनेरा वगैरह हैं, वहाँ पे सही से वर्क नहीं कर पा रहा था। तो ये इसकी इस लिमिटेशंस की वजह से ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। तो चलते हैं नेक्स्ट बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, या आप कह सकते हैं थ्री डोमेन सिस्टम। इसके अंदर अर्नेस्ट हैकेल ने इसे दिया था और इसके अंदर एक और ग्रुप ऐड किया गया जो था प्रोटिस्टा। ठीक है, अब प्रोटिस्टा ऐड करने के बाद अब हमारे पास तीन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया, जिसमें हमारे पास एनिमेलिया, प्लांटे और प्रोटिस्टा। अब इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की भी कुछ लिमिटेशंस थी। इसमें क्या दिक्कत आई, इसमें दिक्कत ये आई कि सेपरेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक प्लस बहुत यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक ही किंगडम के अंदर रखा गया। अब चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो। अब इसके साथ साथ ये भी दिक्कत थी कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सारे प्रोटिस्टा के अंदर ही थे। तो इस वजह से ये वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जो कि था फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इसे दिया था कोपलैंड ने।
इसमें क्या हुआ कि प्रोटिस्टा के साथ साथ एक और किंगडम को ऐड किया गया जो था मोनेरा, जिसके अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया, जैसे कि बैक्टीरियास। बट अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम सारी सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि अभी भी फंजाई जितनी भी थी उनको यहाँ पे प्लेस नहीं किया जा सकता था, उनको क्लासीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और साथ ही साथ जो सेलुलर और मल्टी सेलुलर वाला कॉन्सेप्ट है वो भी अभी यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ था कि उन्हें कहाँ रखा जाए। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का कॉन्सेप्ट थोड़ा यहाँ पे ईजियर हो गया था मोनेरा को लाने की वजह से, बट अभी भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो मोस्टली प्रोटिस्टा के अंदर बहुत ही ज़्यादा थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी ज़रूरी था। तो जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि दिया था R.H. विटेकर ने। मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं कि ये मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इसके अंदर फंजाई को एक अपनी पोजीशन मिल गई थी, क्योंकि जो किंगडम इसके अंदर बढ़ा है वो है फंजाई। और जो बेसिस रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के वो है सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन या आप बोल सकते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इन पांचों बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में डिवाइड किया गया। इसी के साथ साथ अब देख लेते हैं कि ये जो पांचों हमने बेसिस लिए हैं क्लासिफिकेशन के लिए, वो कैसे कैसे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग रखा गया है। तो ये एक टेबल है, एनसीईआरटी में आपको इजीली मिल जाएगी। तो इसके अंदर हम देखते हैं, देखिए हमारे पास ये पांचों जो हैं ये हमारा किंगडम सिस्टम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया या एनिमेलिया। इसके अंदर जो सेल टाइप है मोनेरा में वो है प्रोकैरियोटिक्स और बाकी सभी में यूकैरियोटिक। साथ ही साथ सेल वॉल सबके अंदर पाई जाती है, एब्सेंट रहती है बस सिर्फ एनिमेलिया में। ओके, अब किस चीज़ की बनी होती है यहाँ पे ये भी डिफ्रेंशिएट करता है, जैसे कि पॉलीसैकेराइड या अमीनो एसिड की बनी होगी मोनेरा में, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होगी बट कुछ में, फंजाई में जो है वो विदाउट सेलुलोज की सेल वॉल रखते हैं, और प्लांटे में सेलुलोज जो है वो प्रेजेंट होता है, मतलब कि सबकी कंपोजिशन अलग अलग है। अब जैसे हम पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक है तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होगी और बाकी सभी में प्रेजेंट होगी। साथ ही साथ जो कॉम्प्लेक्सेशन है वो बढ़ता चला जाएगा मोनेरा टू एनिमेलिया, जैसे कि यहाँ पे सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोटिस्टा में भी सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, फिर मल्टी सेलुलर, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। ऐसे ही मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, मोनेरा थोड़ा ऑटोट्रॉफिक है, साथ साथ इसके अंदर बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, तो ये कीमोसिंथेटिक भी है, फोटोसिंथेटिक भी है, हेटरोट्रॉफिक भी है। इस तरीके से इनको न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया गया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो हम आज की डेट में भी यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था जो कि है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि दिया था कार्ल वूज ने। इन्होंने इसमें क्या किया था कि मोनेरा को और 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया था या स्प्लिट कर दिया था, जिनका नाम है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो ये अगर आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो मोनेरा को जब आप स्टडी करेंगे तो मोनेरा को 2 क्लासेस में ऑलरेडी डिवाइड किया जा चुका है, और वो दोनों क्लासेस यही हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो इसको डिवाइड करने का कोई मेन पर्पज़ नहीं रहा, तो इस वजह से ये इतना ज़्यादा नहीं चला। हम अब भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं, बट अभी भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अभी भी प्रोटिस्टा के अंदर एक ही साथ रखा जाता है। ओके, और साथ ही साथ जो प्रोटिस्टा के अंदर डाइवर्सिटीज़ है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म है, वो आज अभी भी प्रोटिस्टा के अंदर ही। प्लस वायरसेस के लिए अभी भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कोई भी प्लेस नहीं है। ये 3 इश्यूज़ बहुत ही बड़े इशू हैं अभी भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स, या आप कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है फॉर आइडेंटिफिकेशन या स्टडी करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो इस तरीके से हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं या उसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं।
तो आज का जो ये वीडियो पूरा रहा है वो पूरा इंट्रोडक्शनल वीडियो रहा है। नेक्स्ट वीडियो से हम कवर करेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। पांचों किंगडम्स को हम बेसिक चीज़ों को लेकर याद करेंगे, और साथ ही साथ हम सब कवर करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, और क्या क्या चीज़ें हमें याद करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें याद नहीं करनी चाहिए। So thank you. If you like the video, please subscribe to my channel and hit the like button.